कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान बहन भाई कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में भी अपने कर्तव्य मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ अग्रसर हैं। एक ओर जहां वो स्वयं को इस महामारी से बचा रहे हैं, दूसरी ओर अपनी फसलों की सुरक्षा भी रोग एवं कीटों से कर रहे हैं। और हमारी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाकर उनका सहयोग कर रही है। बहनों भाइयों, कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने विशेषज्ञ को तो स्टूडियो में नहीं बुला पा रहे, लेकिन मोबाइल फोन के माध्यम से उनसे संपर्क करके आप तक खेती किसानी से संबंधित सामयिक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। समस्त किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। फसल की कटाई के बाद फसल का एक बहुत बड़ा भाग फसल अवशेष के रूप में रह जाता है, जिसका सही प्रकार से प्रबंधन अति आवश्यक है। कई बार अगली फसल के लिए समय पर खेत तैयार करने हेतु किसान इस फसल अवशेष को खेत में ही आग लगा देते हैं, जिसके कारण जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और साथ ही साथ वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है। इसकी ये मनुष्य, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के लिए भी अति हानिकारक होता है। आग लगाने से जो विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, ये वातावरण की निचली सतह पर ठहर जाती हैं और हवा के साथ बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए खेत में आग लगाए जाने पर 2500 से लेकर 15,000 तक का जुर्माना तथा केस दर्ज करने का प्रावधान किया है। यदि हम इस फसल अवशेष का सही प्रकार से प्रबंधन करते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ अपने वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचा पाते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन का सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो है जो फसल अवशेष होते हैं उनको खेत में ही सड़ाकर मिट्टी में मिला देने का तरीका। ऐसा करने से मिट्टी की भौतिक दशा, इस मिट्टी की उर्वरा क्षमता तथा मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की जो कमी होती है, जो जीवांश की कमी होती है, वो पूरी होती है। डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है, इसको तेज करने के लिए विभिन्न बायोडिकम्पोजर का उपयोग किया जाता है, जिससे अगली फसल के लिए जो खेत है वो जल्दी तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है, वो है विभिन्न मशीनरी उपकरणों का प्रयोग। कई प्रकार की मशीनरी फसल अवशेष के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। किसान तथा किसान समूहों के लिए सरकार के द्वारा ये मशीनरी उचित अनुदान पर, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें जो मुख्य मशीनरी हैं वो है हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस, मल्चर, स्टफ कटर, एंड स्प्रेडर, रिवर्सिबल प्लाऊ और रोटावेटर। एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई करने के बाद हैप्पी सीडर से बुआई की जाती है और जो हमारी पराली यानी जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस पराली का भी हम कई चीजों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे जिसमें मुख्य है मशरूम उत्पादन, आपके पशुओं का चारा, तथा इसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट और नादक कंपोस्ट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पिछली फसल के टूट खड़े हुए हैं, तो उसको बिना नष्ट किए आप अगली फसल को जीरो सीड ड्रिल मशीन से बो सकते हैं और ऐसा करने से आपकी जो पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं वो बाद में मिट्टी में गल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये विभिन्न जो तरीके हैं, इनको अपनाकर हम अपने फसल अवशेष से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ा सकते हैं तथा ऐसा करने से हम वातावरण को स्वच्छ रखने में अपनी बड़ी भागीदारी भी साबित कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमें अब फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता नहीं होगी और हम इसका उचित प्रकार से प्रबंधन करके लाभ प्राप्त करेंगे और अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी
बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जन्मों से सींचा है, संवारा है, संभाला है। हो जन्मों से सींचा है, संवारा है, संभाला है। इस धरती की मिट्टी को तूने ही तो पाला है। इस देश की महिला भारत कृषि प्रधान देश है। खेत खेतिहारी से जुड़ी महिला किसान ने कृषि उत्पादन के विभिन्न उपक्षेत्रों को अपने अविरल श्रम से सींचा, संवारा है। वो किसान महिला है। मुंह अंधेरे उठ, गाय को चारा और मुर्गी को दाना डाल, घर भर को स्वच्छ रखती है। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिलते हैं अहमदनगर महाराष्ट्र की सुवर्णा नारायण काले से। वर्मी कंपोस्ट की बढ़ती मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने 20 से 25 किसानों को सम्मिलित करके किसान क्लब और महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया और उन्हें तकनीकी बैकअप और अन्य सहायता प्रदान की। उन्होंने 50 टन वर्मी कंपोस्ट तक की बिक्री करके
30,000 रुपए प्रति माह तक का लाभ अर्जित किया। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने अपनी विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत महिला किसानों के लाभ के लिए निधि का 30% प्रावधान किया है। बागपत उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील और ऊर्जावान श्रीमती दर्शना शर्मा ने अपने परिवार का नेतृत्व करते हुए 15 महिलाओं के साथ 2002 में ओंकार महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन है। प्रति वर्ष 20 लाख की वर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर वो 12 लाख तक कमाती हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से युक्त आज सक्रिय, सजग, सशक्त महिला किसान प्रगति के पथ पर कदम दर कदम बढ़ रही है। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। बदल चुकी है आज वो अपने सोचने का नजरिया, चाहे वो खाद को लेकर हो या फिर वर्मी कल्चर। जोरहाट असम की नवनीता दास एक युवा, ऊर्जावान और गतिशील महिला किसान हैं। उनका नवनीता ऑर्गेनिक फार्म आज एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है, जहां बागवानी, मछली तालाब और पशुपालन आदि के एकीकरण के साथ साथ विभिन्न फूल और चावल, दाल और सब्जियां उगाई जाती हैं। सरकारी योजनाओं में भाग लेने के बाद उनकी मासिक आय 4,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 तक पहुंच गई है। आज उसके हाथों के जादू से फल, फूल और फसल का उग रहा है सोना। रास्ता कठिन है पर हौसला बुलंद है। अपने फैसले खुद लेती हुई आर्थिक स्वावलंबन की ओर वो अग्रसर है। बूंद बूंद पसीना तुझे सालों साल बोना है, तेरे हाथों के जादू से उगता यहाँ पे सोना है। तेरे इन कर्मों के कारण धरती पे उजाला है। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18% खेतिहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश की श्रीमती एस ललिता रेड्डी के पास 15 एकड़ जमीन है और वो धान, नारियल, आम, काजू, मक्का, मूंगफली, काला चना, हरा चना, गन्ना, सब्जियां, मछली पालन, मुर्गी पालन और डेयरी की खेती कर रही हैं। वो मधुमक्खी पालन में रुचि रखती थीं और 2016 के दौरान उन्होंने केवीके वेंकट रमन गुडेन द्वारा RKVY के तहत आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया था, जहां उन्हें पहली बार पता चला कि एपीकल्चर शहद बेचने के साथ साथ पराग का संग्रह, मधुमक्खी का मोम आदि भी एक उद्यम है। सर्दी, गर्मी, बरसात के बीच सूखी सख्त मिट्टी को बूंद बूंद पसीने से सींच, रात हो या दिन, वो थकती नहीं, रुकती नहीं। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। नारियल से बनी दवाई हो, शहद की मिठाई या सोयाबीन, अपने हुनर के दम पर आज वो कृषि संबंधी लघु उद्योग चलाती है। दिल्ली की श्रीमती जगजीत गोयल ने स्वास्थ्य के लिए नारियल से बनने वाले उत्पादों के जादुई लाभ को प्रोत्साहित किया है। नारियल के विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए उन्होंने नारियल विकास बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। आज वो नारियल होंठ बाम, नारियल त्वचा टोनर, नारियल बाल के तेल, नारियल के दूध से बना साबुन, नारियल का अचार जैसे विभिन्न रासायनिक मुक्त नारियल उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार यदि महिलाओं के पास उत्पादक संसाधनों की पुरुषों के समान पहुंच होती तो वे अपने खेतों की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ा सकती थी। कोटा राजस्थान की श्रीमती सुमन शर्मा ने 2014 में कृषि विज्ञान केंद्र में क्षेत्रीय फसलों के खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर 1 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद एक छोटी सोया प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की।
उन्होंने 100 महिलाओं को जोड़कर सिद्धि विनायक नाम से NGO और ऋषि तन्वी नाम से स्व सहायता समूह का गठन किया। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के लिए आज श्रीमती सुमन शर्मा समाज में महिला किसान सशक्तिकरण की मिसाल मानी जाती हैं। महिला किसान है, गर्व है उसे अपनी मेहनत पर, कड़ी से कड़ी जोड़ती, गरीबी की सीमा रेखा तोड़ती, स्वयं सहायता समूह की ताकत अपनाए, मीलों चलेगी अभी। जिला फेक नागालैंड की श्रीमती विवहुलु चुरहा खाकी कैंपबेल बत्तखों के साथ 1 वर्ष की अवधि में लगभग 40,000 अंडों का उत्पादन कर पास के बाजार में आपूर्ति करती हैं। मार्च 2018 में उन्होंने केवीके फेक द्वारा आयोजित एक वैज्ञानिक बतख खेती प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद केवीके से 200 खाकी कैंपबेल नस्ल के साथ डकरी परियोजना शुरू की थी। उनकी सफलता को देखकर जिले में कई किसानों ने व्यावसायिक बतख उत्पादन शुरू कर दिया है। चाहे खेतों में ट्रैक्टर चलाए या जानवरों को पाल पोस के बढ़ाए, उसका सर ना झुकेगा कभी। SBS नगर पंजाब की दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान और मेहनती श्रीमती गुरमीत कौर शादी के बाद वो एक ट्यूबवेल वाले 8 एकड़ जमीन की मालिक होने के साथ साथ ग्राम सहकारी समिति, गांव ग्राम पंचायत की पूर्व सदस्य और गांव महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। कृषि और बागबानी विभाग के विशेषज्ञों के परामर्श से फसलों की खेती के नवीनतम तरीकों को अपनाते हुए आत्मा योजना के तहत उनके खेतों में नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। उन्होंने सब्जियों की खेती, छोटे डेयरी फार्मिंग और बैकयार्ड पोल्ट्री जैसे सहायक व्यवसाय भी अपनाए हैं। NSSO के अनुसार ग्रामीण भारत में लगभग 75% महिलाएं किसी न किसी रूप में, चाहे वो कृषि श्रमिकों के रूप में या परिवार के किसी कृषि उद्यमों में अवैतनिक श्रमिक के रूप में या दोनों के संयोजन से किसी अन्य क्षमता में कृषि से जुड़ी हुई हैं। मैं नाज तुझे अपनी मेहनत पर झुकी है ना वो झुकेगी कभी, अपने हुनर के दम पर चलेगी तू मीलों अभी, तेरे इन कर्मों के कारण धरती पे उजाला है इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। नवसारी गुजरात की श्रीमती अजीताबेन पिछले 13 वर्षों से फलों और सब्जियों की खेती कर रही हैं। उन्होंने बागवानी विभाग की सलाह पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से लाभ उठाया। कृषि विभाग और आत्मा के माध्यम से फलों और सब्जी उत्पादों के संरक्षण, मूल्यवर्धन और पैकेजिंग पर विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त कर आज डीप फ्रेश फ्रोजन के नाम से अपनी कंपनी का पंजीकरण करा चुकी हैं। पिछले वर्ष इन्होंने 8.5 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाओं में से 33% मजदूरों के रूप में और 48% स्वनियोजित किसानों के रूप में कार्य कर रही हैं। अंबाला हरियाणा की श्रीमती अमरजीत कौर प्रसिद्ध प्रगतिशील महिला किसान हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला के विषय विशेषज्ञ के संपर्क में आने से कृषि के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया और वो कृषि को कृषि व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हुई। जलवायु परिवर्तन और फसलों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग को मद्देनजर रखते हुए 2 साल पहले उन्होंने अपने 8.5 एकड़ खेत को जैविक खेती में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने खेत के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सभी नवीनतम तकनीकों को अपनाया। आज वो अंबाला जिले में अन्य किसानों और कृषि महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हाथों में औजार उठाए तू शक्ति की प्रतिमा है, खेतों में खलियानों में खिलती तेरी गरिमा है, तेरे इन कर्मों के कारण धरती
सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर भारत की महिला किसान आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उसकी ये प्रगति सराहनीय है। वो एक कदम आगे लेती है तो देश आगे बढ़ता है। आत्मनिर्भर महिला किसान, तेरे ही बलबूते पे तो देश का कल संवरता है। इस देश की मिट्टी को जन्मों से ही तूने सींचा है, संवारा है। आज आत्मनिर्भर बन महिला किसान, तूने इस देश का वर्तमान और भविष्य संभाला है। एक कदम जो तू ले तो ये देश आगे बढ़ता है।